ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाणग्गिदड्ढकं मे निर्मल सुविशुद्ध लब्ध सद्भावे नमिऊण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजाना शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान आध्यात्मिक ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। इस ग्रंथ में हमने अध्यात्म के कई रहस्यों को जानने और समझने का पुरुषार्थ किया है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 68 और 69। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। सिद्धों का स्वरूप अब अंत में वर्णित किया जा रहा है। सिद्धों का जो गुण है केवल ज्ञान, वो किस प्रकार का होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब हमें इन दोनों गाथाओं में मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 68 उच्चारण। गमणागमन गमणागमन विहीणो विहीणो गमणागमन विहीणो, ये पूरे एक समासित पद है। पंदण चलणे ही पंदण चलणे ही विरहिओ विरहिओ सिद्धो सिद्धो अव्वाबाह सुहत्थो अव्वाबाह अधवा पुरवा अव्वाबाह सुहत्थो अधता थ अव्वाबाह सुहत्थो परमट्ठ अधट ठ परमट्ठ गुणेहि परमट्ठ गुणेहि, हाँ में छोटी की मात्रा और बिंदी, परमट्ठ गुणेहिम। इसमें जब हम उच्चारण करते हैं तो बिंदी का आधे म के रूप में भी होता है और आधे ना के रूप में भी होता है। परमट्ठ गुणेहि परमट्ठ गुणेहिम, दोनों तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। संयुक्तो संयुक्तो आधता पुरता गमणागमन विहीणो गमणागमन विहीणो पंदण चलणे ही विरहिओ सिद्धो पंदण चलणे ही विरहिओ सिद्धो अव्वाबाह सुहत्थो अव्वाबाह सुहत्थो परमट्ठ गुणेहि संयुक्तो परमट्ठ गुणेहि संयुक्तो। बड़ी अच्छी गाथा है। सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है, यहाँ पर दूसरे चरण के अंत में सिद्धो सिद्ध सिद्ध कैसे होते हैं, उनके विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विशेषण गमणागमन विहीणो, दूसरा विशेषण पंदण चलणे ही विरहियो, तीसरा विशेषण अव्वाबाह सुहत्थो और चौथा विशेषण परमट्ठ गुणे ही संयुक्तो। इन चार विशेषणों से सहित सिद्धो सिद्ध भगवान होते हैं। कैसे हैं सिद्ध भगवान? पहला विशेषण गमणागमन विहीणो, संधि विच्छेद कर लें। गमन आगमन, गमन अणा में छोटा अ, आगमन बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। गमन आगमन गमनागमन, गमन गमन यानी जाना, आगमन आना, जाना आना, आना और जाना, आना जाना, इधर जाना उधर जाना, इससे विहीणो विहीन रहित होते हैं सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान कहीं आते जाते नहीं हैं। हम सभी संसारी जीव कहीं आना कहीं जाना, इधर उधर, ये सब लगा ही रहता है, भटकते ही रहते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान ऐसे नहीं हैं। सिद्ध भगवान का कोई गमन आगमन नहीं होता है।
ऐसा नहीं कि चलो यहाँ हो आते हैं वहाँ हो आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर एक बार स्थित हो गए वहीं पर अनंत काल तक ठहरे रहेंगे, वहीं पर स्थित रहेंगे, कहीं आना जाना नहीं करते। गमन फंदण चलणे ही बिरहियो, ये दूसरा विशेषण है। फंदण चलणे ही, फंदण स्पंदन, स्पंदन, स्पंदन का मतलब होता है हल्का सा हिलना डुलना, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो स्पंदन हो रहा है, या जो वृद्ध होते हैं उनके हाथ पैर हिलते रहते हैं, स्पंदन। चलने ही, चलन, चलन, हलन चलन। स्पंदन का मतलब है वाइब्रेशन और चलन यानी हलन चलन। गमन आगमन नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाते हैं, तो क्या अपने ही स्थान पर वाइब्रेट होते रहते हैं या अपने ही स्थान पर रोटेट होते रहते हैं? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। फंदन स्पंदन चलने ही, चलन हलन चलन, इनसे विरहियो, विरहित हैं सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसे हैं? स्पंदन से भी रहित हैं, कोई वाइब्रेशन नहीं, चलन हलन चलन, कोई रोटेशन नहीं, कोई इधर उधर हिलना डुलना नहीं, कुछ भी नहीं। ना तो गमन आगमन, ना ही स्पंदन और चलन हलन चलन, ऐसा कुछ भी नहीं। इन सब से विरहियो, विरहित सिद्धो, सिद्ध भगवान एकदम निश्चल, बिना हलन चलन, निस्पंद, बिना स्पंदन के। और क्या है? अव्वा बाह सुहथो, अव्वा बाह, अव्याबाध, व्याबाध आबाध, बाधा से रहित, अव्याबाध, किसी भी बाधा से रहित। सुह थो, थ स्थित, सुह सुख में स्थित, अव्याबाध सुख में स्थित, अव्याबाध सुख में स्थित। ऐसा सुख, ऐसे सुख में स्थित हैं जो बाधाओं से रहित है। ऐसा अनंत सुख वो भोग रहे हैं जिसमें रंच मात्र भी, थोड़ी सी भी कोई भी बाधा नहीं है। सांसारिक सुखों में देखिए, परवश है, इंद्रियों के द्वारा है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो सिद्ध भगवान का सुख है वह अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से अतीत है, आत्मिक है, आत्मा से उत्पन्न है। और कैसा है? अव्याबाध, बाधाओं से रहित है। कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी खेद, कोई भी समस्या नहीं। आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, अनंत सुख में सदा स्थिर, स्थित रहते हैं। अव्याबाध, बाधाओं से रहित, जितनी भी प्रकार की बाधाएं उन सब से रहित उनका सुख होता है, उसमें वो स्थिर रहते हैं, स्थित रहते हैं। और कैसे हैं? चौथा विशेषण, परमठ गुणे ही संयुक्तो, परमठ गुणे ही, परमठ संधि विच्छेद कर सकते हैं, परम मां में छोटा अ, अट्ठ छोटा अ, दो छोटे अ मिलकर बड़ा अ हो गया, लेकिन आधा ट और ठ ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो वापस ह्रस्व छोटा हो जाता है। इस दृष्टि से परमठ, परम अट्ठ परमठ, परमार्थ, परमार्थ, परमार्थिक गुणों से, वास्तविक गुणों से, असली गुणों से, गुणे ही संयुक्तो, संयुक्त होते हैं, सहित होते हैं। वैसे तो सिद्धो यह एक वचन में है और सारी चर्चा एक वचन में हो रही है, लेकिन आदर की दृष्टि से जब हम अर्थ कर रहे हैं तो बहुवचन में कर रहे हैं। कैसे होते हैं सिद्ध भगवान? परमार्थिक गुणों से संयुक्त होते हैं, वास्तविक असली गुणों से सहित होते हैं। केवल ज्ञान आदि, अव्याबाद सुख आदि,
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य इत्यादि अनंत गुणों से संपन्न सिद्ध भगवान होते हैं। तो यहाँ पर 4 विशेषण बताए। गमन और आगमन से रहित, स्पंदन और हलन चलन से रहित, अव्याबाध सुख में स्थित और पारमार्थिक गुणों से संयुक्त सिद्ध भगवान होते हैं। गाथा बड़ी सरल है। अन्वय देखिएगा, आपके दिमाग में हिंदी अर्थ आना चाहिए। गमनागमन विहीणो स्पंदन चलने विरहियो अव्वाबाह सुहथो परमठ गुणे संयुक्तो सिद्धो। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। गमन और आगमन से विहीन, स्पंदन और हलन चलन से विरहित, अव्याबाध सुख में स्थित, परमार्थ गुणों से संयुक्त सिद्ध होते हैं। विभक्तियां देखिए, वो भी बड़ी सरल हैं। गमनागमन विहीणो विरहियो सिद्धो अव्वाबाह सुहथो संयुक्तो। इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ये सभी सिद्धों के विशेषण हैं, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। स्पंदन चलने ही परमठ गुणे ही, इन दोनों में तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। और बस इस प्रकार से ये विभक्तियां भी पूरी हो गई। 2 ही विभक्तियों में पूरी गाथा कंप्लीट हो गई है। बड़ी सरल, इतनी सरल सरल गाथाएं प्राकृत भाषा के ग्रंथों में हैं। बस हमारे देखने और पढ़ने की देर है, समझने में तो बिल्कुल भी कष्ट नहीं। आज का प्रश्न बड़ा सरल है। सिद्ध भगवान के प्रति हमारे कैसे भाव होते हैं? सिद्धों के प्रति हम क्या भावना रखते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहले अपनी कमेंट लिखिएगा, इसके बाद बाकी श्रावक श्राविकाओं की कमेंट चेक कीजिएगा, जिससे कि रिपीटेशन आपके मन में जो आ रहा है सिद्ध भगवानों के प्रति भाव, वो भाव आप स्वयं का लिखिए। सब अलग अलग भाव यहाँ सामने आएंगे कमेंट के रूप में, और भविष्य में जो भी पढ़ेगा तो उसे समझ में आएगा कि 2021 में श्रावक श्राविकाएं क्या विचार करते थे। इस दृष्टि से ये सभी कमेंट भी बहुत आवश्यक, महत्वपूर्ण हैं, जिसमें आप सभी का योगदान हो रहा है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 69, उच्चारण। लोया लोयम, लोया लोयम सव्वम, अथवा पूरा सव्वम जाड़ै, जाड़ै पेच्छै, आधा छ पेच्छै करण कम रहियम, करण कम रहियम, करण कम रहियम। अब हम अगर कम 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 ऐसा बोलते हैं तो कम बिंदी का उच्चारण आएगा। हमें माँ का पूरा उच्चारण बोलना है। कम, करण कम रहियम, करण कम रहियम, ऐसा उच्चारण कीजिएगा। मुत्ता मुत्ते, आधता पूरता, मुत्ता मुत्ते दव्वे, दव्वे अनंत पज्जाय गुण कलिए, अनंत पज्जाय गुण कलिए। लोयालोयम सव्वम, लोयालोयम सव्वम जाणै पेच्छै करण कम रहियम, जाणै पेच्छै करण कम रहियम। मुत्ता मुत्ते दव्वे, मुत्ता मुत्ते दव्वे
अनंत पज्जाय गुण कलिए, अनंत पज्जाय गुण कलिए। बड़ी अच्छी गाथा है। सिद्ध भगवान जानते हैं, क्या जानते हैं? उनका केवल ज्ञान किसको विषय करता है? ये सब वर्णन बड़ा अच्छा। लोया लोयम सब्बम जाने जाने जानता है। कौन जानता है? सिद्धो। ऊपर सिद्धो शब्द आया। सिद्धो जाने, सिद्ध भगवान जाने जानता है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का यह क्रिया रूप है, लेकिन हिंदी अर्थ हम जब कर रहे हैं सम्मान की दृष्टि से बहुवचन में अर्थ कर रहे हैं। जाने जानता है, सिद्ध भगवान जानते हैं। किसको जानते हैं? सब्बम। वैसे सब्बम शब्द आ गया और सब्बम जाने, इतने में तो पूरा काम हो गया, लेकिन फिर भी डिटेल कर दी गई है। लोया लोयम, सब्बम लोया लोयम, सब्बम समस्त, लोया लोयम संधि विच्छेद कर लीजिए। लोय या में छोटा आ, अलोयम छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ बन गया। लोय अलोयम, लोया लोयम। लोक और अलोक, सब्बम समस्त लोक और अलोक को जाने जानते हैं। समस्त लोक को, समस्त लोक जितना भी ये लोकाकाश है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, जो कि एरिया में 343 घन राजू प्रमाण है। 343 राजू, घन का मतलब क्यूब, क्योंकि जब एरिया निकालते हैं तो उसमें ये 3 डायमेंशनल है तो उसमें क्यूब आ जाएगा। लोकाकाश के एक एक प्रदेश को जानते हैं, लोकाकाश में स्थित एक एक द्रव्य को जानते हैं, लोकाकाश में जो कुछ है उस सब को जानते हैं। केवल लोकाकाश को जानते हैं या उससे बाहर भी? अलोयम, लोया लोयम लोक को और अलोक को, अलोकाकाश को। सब्बम समस्त, सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ी द्रव्य कौन सी है? आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य को अनंत प्रदेशी कहा गया है। लोकाकाश और अलोकाकाश, अलोकाकाश को भी जानते हैं। हम तो कितना जानते हैं? हम हमारे आकार वाले आकाश को जानते हैं, हमारे सामने जितना लोकाकाश है उसको जानते हैं। कमरे के अंदर बैठे हैं तो कमरे को ही जानते हैं, कमरे से बाहर दीवार के उस तरफ क्या चल रहा है ये हमें पता नहीं है। लेकिन केवली भगवान, सिद्ध भगवान समस्त लोक और अलोक को, सब्बम समस्त लोक और अलोक को जाने जानते हैं। पेच्छई देखते हैं, जाने पेच्छई जानते हैं, पेच्छई देखते हैं। पेच्छई भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जाने का अर्थ हुआ जानते हैं, जानता है। पेच्छई देखता है, जानता है, देखता है। सिद्ध भगवान जानते हैं और देखते हैं, सर्वलोक को अलोक को जानते देखते हैं। कैसे जानते देखते हैं और क्या विशेषण है? करण कम रहियम, करण और कम, कम का मतलब कम, कम का मतलब है क्रम, रहियम रहित, करण और क्रम से रहित जानते हैं। समझिएगा, हम कैसे जानते हैं? कहीं पर धुआं दिखा तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अग्नि होनी चाहिए। कहीं पर कोई चिन्ह दिखा, कहीं पर कुछ दिखा तो उससे हम आगे का अनुमान करते हैं। करण साध्य के द्वारा, साधन के द्वारा साध्य को जानना, यह अनुमान है। तो साधन यानी करण, करण के द्वारा हम साध्य को जानते हैं। केवली भगवान ऐसे नहीं है। केवली भगवान धुएं को देखकर अग्नि जाने ऐसा नहीं, वो तो धुएं को भी जानते हैं, अग्नि को भी जानते हैं, साक्षात हर पदार्थ को देख रहे हैं। जितने भी गेय पदार्थ हैं उन सब को
वे अनुमान से नहीं जान रहे, वे प्रत्यक्ष जान रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। उदाहरण दिया जाता है, जैसे हाथ में हमने आंवला रखा तो वह आंवला हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से जितने भी जानने योग्य पदार्थ हैं वे सब सर्वज्ञ भगवान के, सिद्ध भगवान के प्रत्यक्ष हो रहे हैं। कोई अनुमान नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई अन्य आगम या अन्य प्रत्यभिज्ञान इत्यादि कुछ नहीं, स्मृति भी नहीं, केवल प्रत्यक्ष। सब कुछ सामने है उनके और वो जानते हैं, देखते हैं, ऐसा समझना चाहिए। कोई कारण नहीं, साधन के द्वारा नहीं जानते। साधन को भी जानते हैं, साध्य को भी जानते हैं। साधन से रहित साध्य को प्रत्यक्ष जानते हैं। और क्रम भी नहीं है। देखिए बड़ी अच्छी बात, क्रम भी नहीं है। हम तो कैसे जानते हैं? क्रमशः जानते हैं। एक पेज के बाद दूसरा पेज, दूसरे पेज के बाद तीसरा पेज, क्रमशः जानते हैं। हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां, हमारा ज्ञान क्रम पूर्वक कार्य करता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान का, सर्वज्ञ भगवान का, केवल ज्ञानी सिद्ध भगवान का जो ज्ञान है वो क्रम से रहित है। क्रम से रहित है का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि उनके ज्ञान में क्रम नहीं आएगा, उनके ज्ञान में क्रम नहीं आएगा। उनके ज्ञान में एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा नहीं। उनके ज्ञान में तो सब एक साथ झलकता है। उनके ज्ञान में सब एक साथ झलकता है, सब एक साथ दिखता है। पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, ऐसा नहीं सारे कमरे एक साथ। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, ऐसा नहीं सारे पन्ने एक साथ। कोई पिक्चर चल रही है, पहले मिनट में ये सीन आया, दूसरे में ये आया, तीसरे मिनट में ये सीन आया, नहीं, सारी पिक्चर एक साथ, सारे एपिसोड एक साथ, क्रम से रहित सब कुछ प्रत्यक्ष है, एक बार में ही सामने है, ऐसा समझना चाहिए। दिव्य है, अलौकिक है यह ज्ञान, असली ज्ञान है। जितना भी जानने योग्य है वो उनको जानते हैं। जितना भी जानने योग्य द्रव्य है, जितना भी जानने योग्य पर्याय है, जितना भी जानने योग्य ज्ञेय है, उस सब ज्ञेय को वे एक बार में ही प्रत्यक्ष जानते हैं, ऐसा समझना चाहिए। केवल ज्ञान की यह महिमा अपूर्व है। इसकी तुलना यदि हम अपने आप से करें तो कहीं भी नहीं तुलना हो पाती, कहीं भी नहीं ठहर पाती। ये तो समझने की दृष्टि से कि कारण क्या है, क्रम क्या है, ये बताया गया। अदरवाइज उनका ज्ञान तो इतना अपूर्व है, जितनी पिक्चरें बन रही हैं, बन चुकी हैं और बनेंगी, वो सब उनके ज्ञान में झलक रही हैं। जितने भी क्रिकेट के मैच हो चुके हैं, हो रहे हैं, होंगे, वो सब उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। जो भी चीज है, थी और होवेगी, वो सब उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। आगे, मुत्ता मुत्ते दव्वे। मुत्ता मुत्ते, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। मुत्त, ता में छोटा आ, अमुत्ते, छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। मुत्त अमुत्ते, मुत्ता मुत्ते। मुत्त, मूर्त, अमुत्ते, अमूर्त। मूर्तिक और अमूर्तिक। मूर्तिक यानी रूपी, अमूर्तिक यानी अरूपी। द्रव्य, द्रव्य शब्द दोनों में लगा दीजिए। मूर्त द्रव्य, रूपी द्रव्य। अमूर्त द्रव्य, अरूपी द्रव्य। रूपी द्रव्य को भी जानते हैं, अरूपी द्रव्य को भी जानते हैं। मूर्तिक द्रव्य, रूपी द्रव्य कौन सी? उद्गल, ये रूपी द्रव्य है।
संसारी अवस्था में जीव यही रूपी कहा गया है। इन रूपी द्रव्यों को जानते हैं, और जो अरूपी द्रव्य है, निश्चय की दृष्टि से जीव अरूपी है। पुद्गल को छोड़ के शेष सभी द्रव्य अरूपी हैं। इन सभी अरूपी द्रव्यों को भी जानते हैं। हम तो केवल पुद्गल को जानते हैं, पुद्गल हमें दिखाई देती है, बाकी तो हमें दिखाई भी नहीं देती। बाकी द्रव्यों को हमें अनुमान से जानना पड़ता है, आगम से जानना पड़ता है, तर्क से जानना पड़ता है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष रूपी अरूपी सबको प्रत्यक्ष देखते हैं। मुत्ते अमुत्ते द्रव्य, मूर्त और अमूर्त द्रव्यों को अनंत पर्याय गुण कलिए कलित सहित संयुक्त। कैसे हैं वो मूर्त और अमूर्त द्रव्य? अनंत पर्याय और अनंत गुणों से संयुक्त। अनंत पर्याय, अनंत पर्याय। वैसे तो सभी द्रव्य की वर्तमान में एक पर्याय चल रही है, लेकिन भूतकाल में कितनी पर्याय निकल चुकी? अनंत। भविष्यत काल में कितनी पर्यायें होंगी? अनंत। इन सभी अनंत पर्यायों को, भूतकाल की, वर्तमान की एक और भविष्यत की अनंत, इन सब पर्यायों से सहित द्रव्यों को, मूर्त हो या अमूर्त, उन सब को जानते हैं। आप तो प्रश्न करते जाइए, इसको जानते हैं क्या? उत्तर मिलेगा हाँ। इसको जानते हैं क्या? हाँ। सब कुछ जानते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो जानने योग्य हो और उसे सिद्ध भगवान न जानते हो। अनंत पर्यायें अनंत गुणों से कलित सहित संयुक्त मुत्ता मुत्ते द्रव्य, मूर्त और अमूर्त द्रव्यों को करण और क्रम से रहित सर्वलोक और अलोक को जानी पेक्षई, जानते हैं और देखते हैं, ऐसा अर्थ हो गया है। मैं अन्वय कर रहा हूं, आपके दिमाग में हिंदी अर्थ आना चाहिए। अनंत पर्याय गुण कलिए मुत्ता मुत्ते द्रव्ये करण कम रहियम सब्बम लोया लोयम जानै पेक्षै। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। अनंत पर्याय और अनंत गुणों से सहित मूर्तिक और अमूर्तिक द्रव्यों को करण, साधन और क्रम से रहित सर्व लोक और अलोक को जानता है, देखता है। सिद्ध भगवान जानते और देखते हैं। व्याकरण और देख लीजिए, विभक्तियां लोया लोयम, सब्बम, करण, कम, रहियम, इन तीनों में तो द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। नीचे मुत्ता मुत्ते दव्वे अनंत पर्याय गुण कलिए, इन तीनों में द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। जानै पेक्षै, ये दोनों वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। इस प्रकार से विभक्तियां भी पूर्ण हो गई। इतनी सरल सरल गाथाएं हैं। मैंने सोचा था 15-20 मिनट में ये वीडियो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन एक एक शब्द को समझते समझते, उसकी व्याख्या करते करते टाइम ज़्यादा हो गया। लेकिन आप सभी को बड़ी रुचि है, एक एक शब्द समझने की जिज्ञासा हो रही है। आपके जो प्रश्न आते हैं वो और भी अच्छे होते हैं। इससे सभी को बहुत अच्छे से अध्ययन करने का, समझने का अवसर मिल रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सिर्फ 5 गाथाएं शेष हैं। सभी का मैसेज आने लगा है कि अगला ग्रंथ हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। देखते हैं, विचार करते हैं अगला ग्रंथ कौन सा शुरू हो पाएगा। और परीक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी, परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। सभी तैयारी अवश्य करें। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।